टाइप 2, अब देखते हैं टाइप 2 को। भविष्य में शर्त पूरी होने की बहुत कम संभावना। टाइप 2 में वो सेंटेंस आते हैं जिसमें कि भविष्य में शर्त पूरी होने की बहुत कम संभावना होती है। यदि शर्त सूचक कार्य भविष्य में ही होने वाला हो लेकिन उसके घटित होने की संभावना बहुत कम हो तो टाइप 2 का इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई शर्त सूचक कार्य भविष्य में ही होने वाला है लेकिन उसके घटित होने की संभावना बहुत कम है तो उसे टाइप 2 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इफ वाला टुकड़ा अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है तथा दूसरे टुकड़े को अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के साथ वुड, शुड, कुड या माइट का इस्तेमाल किया जाता है। इन सेंटेंसेज में इफ वाले टुकड़े को सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है और जो प्रिंसिपल क्लॉज के सेंटेंस होते हैं उनके साथ वुड, शुड, कुड, माइट का इस्तेमाल किया जाता है। इफ ही रिच्ड इन टाइम ही वुड या कुड या माइट गेट अ प्राइज, अर्थात यदि वह समय पर पहुंचे तो उसे एक प्राइज मिल जाए। यानी कहने का अर्थ हुआ उस आदमी को टाइम पर पहुंचने की जब मुझे जरा सा भी उम्मीद नहीं है तो हम कहते हैं क्या उसके लिए, इफ ही रिच्ड इन टाइम, इफ ही रिच्ड इन टाइम। देखिए ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। इफ ही रिच्ड इन टाइम तो नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें क्या होगा, वुड, कुड, माइट कुछ भी लगाकर उसे बना सकते हैं और उसको बोलते हैं क्या, ही वुड गेट अ प्राइज, ही कुड गेट अ प्राइज, ही माइट गेट अ प्राइज, अर्थात यदि वह समय पर पहुंचे तो उसे एक प्राइज मिल जाएगा। इफ आई न्यू हर नंबर आई कुड या शुड या माइट रिंग हर अप, अर्थात यदि मैं उसका टेलीफोन नंबर जान जाऊं तो मैं उसे फोन करूंगा जरूर। देखिए यह है टाइप 2 का सेंटेंस। इफ आई न्यू हर नंबर आई कुड रिंग हर अप, आई शुड रिंग हर अप, आई माइट रिंग हर अप, कुछ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को, इफ आई न्यू हर नंबर, यहां क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ के साथ जो सेंटेंस लगा हुआ है आई न्यू हर नंबर, यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है और जो प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस है उसमें कुड, शुड, माइट लगाकर बनाया जाता है। आई कुड रिंग हर अप, आई शुड रिंग हर अप, आई माइट रिंग हर अप। सी, इफ समवन ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई वुड या शुड या कुड टेल द पुलिस, यदि कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो मैं पुलिस को बता दूं। If someone tried to blackmail me, I would tell the police. If he were the prime minister, he would pardon me. यदि वह प्रधानमंत्री हो जाए तो शायद वह मुझे माफ कर दे। यह तो संभव ही नहीं है कि वह प्रधानमंत्री होगा और न प्रधानमंत्री होगा न मुझे माफ करेगा। तो ऐसे भविष्य काल में होने वाले वो बात जिसके संभावना होने की बहुत कम उम्मीद हो उनके लिए ऐसे ऐसे शर्त सूचक वाक्य बोले जाते हैं। इफ ही वेयर द प्राइम मिनिस्टर ही वुड पार्डन मी। ऊपर के सभी सेंटेंसेज में इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करके शुड प्लस V1 का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ऑक्सिलरी वर्ब शुड या वेयर को शुरू में रखकर इफ को छुपाया भी जा सकता है, अर्थात सेंटेंसेज A, B, C तथा D को क्रमशः इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। देखिए ये जो सेंटेंस अभी हम लोग चर्चा किए हैं, यहाँ जो इफ के साथ जो सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंस हैं, इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का जगह पर शुड प्लस V1 का भी इस्तेमाल करके सेंटेंस को बना सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब शुड या वेयर को शुरू में रखकर इफ को भी छुपाया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल से, इफ ही शुड रीच इन टाइम he should get a prize. If he should reach in time, he should get a prize. या इसको कह सकते हैं should he reach in time, he should get a prize. देखिए if he should reach in time, he should get a prize. देखिए वो पास्ट टेंस में जो पहला वाला सेंटेंस था if he reached in time, he should get a prize, तो उसे क्या कहें if he should reach in time। ठीक है, पास्ट टेंस
इसको हटा दिए और इसको क्या किए, शुड प्लस V1 कर दिए। तो देखिए इफ ही शुड रीच इन टाइम ही शुड गेट अ प्राइज, या कह सकते हैं शुड ही रीच इन टाइम ही शुड गेट अ प्राइज, यानी इफ को भी छुपा सकते हैं शुड को आगे ला करके। इफ आई शुड नो हर नंबर आई शुड रिंग हर अप, या शुड आई नो हर नंबर आई शुड रिंग हर अप। देखिए इफ आई शुड नो हर नंबर, यह पहले था बना हुआ पास्ट टेंस में, इफ आई नोन हर नंबर आई शुड रिंग हर अप, तो इसको हम लोग क्या किए, शुड लगा दिया और वर्ब को V1 में ले लिए और बोलते हैं क्या, इफ आई शुड नो हर नंबर आई शुड रिंग हर अप। और इफ को अगर छुपाना हो तो शुड को आगे ले आइए और बोलिए शुड आई नो हर नंबर आई शुड रिंग हर अप। इफ समवन शुड ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई शुड टेल द पुलिस, या कह सकते हैं शुड समवन ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई शुड टेल द पुलिस। वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर ही वुड पार्डन मी, या शुड ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ही शुड पार्डन मी। टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंस का अर्थ लगभग एक ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि टाइप 1 के सेंटेंसेज में शर्त पूरी होने की संभावना है, लेकिन टाइप 2 के में शर्त होने की पूरी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंस का अर्थ लगभग एक ही है, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है कि टाइप 1 के सेंटेंस को शर्त की पूरी होने की संभावना तो है, लेकिन टाइप 2 में जो शर्त पूरी होने की संभावना है वह बिल्कुल नहीं के बराबर है। जैसे इफ आई एम इलेक्टेड MP आई विल सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स, अर्थात यदि मुझे MP चुना गया मैं स्थानीय समस्याओं को दूर करूंगा। इस वाक्य में टाइप 1 का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात मेरे MP चुने जाने की काफी संभावना है। यदि टाइप 1 का यूज किया जाए तो यानी कहने का अर्थ हुआ उसकी संभावना ज्यादा है। इफ आई वेर इलेक्टेड प्रेसिडेंट आई वुड डिजॉल्व द पार्लियामेंट, अर्थात यदि मुझे राष्ट्रपति चुना गया मैं लोकसभा को भंग कर दूंगा। यहां टाइप 2 का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात मेरा राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। इस सेंटेंस में देखिए टाइप 2 का इस्तेमाल किया गया है, कहने का अर्थ हुआ मेरा राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना बिल्कुल नहीं की बराबर है।